नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए सेट चक्षु पब्लिकेशन का सेट 4 में। ठीक है, तो हम लोग सेट 4 जो है कंप्लीट करेंगे आज इस वीडियो में। सारी चीज़ों को, सारे क्वेश्चन को डिटेल में हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे और उसका जो है तैयारी करेंगे, जो कि हमको सिर्फ एक सीट से मतलब है, जो कि दरोगा के लिए चाहिए। ठीक है, तो दरोगा का एक सीट हम कैसे भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए तैयारी भी हमें वैसे ही करनी होगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चाहे सब्सक्राइब कर दो, जो कि बिल्कुल 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 फ्री है। कोई भी आपको 1 रुपये का चार्ज उसमें नहीं लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को पूरा देखो, लाइक कमेंट ज़रूर करना। और आपके कोई दोस्त भी हैं, साथी भी हैं जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे जो है आप उनके साथ जो आप शेयर कर सकते हो। देखोगे ये जो बिहार पुलिस दरोगा का जो है ये सॉल्व पेपर 2018 का जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि डेट देखेंगे 11 मार्च 2018 का है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते, देर ना करते हुए। आई होप आप लोगों ने जो है सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ कुदरा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिटेल में सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि महिला क्रिकेट ICC विश्व कप 2017 किस देश ने जीता। ठीक है, तो किसने जीता? तो इंग्लैंड ने जीता। किसने जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह है। कौन सा राष्ट्रीय कैलेंडर पहला माह होता है? तो चैत्र होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जल शोधन का कौन सा तरीका जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है। जल शोधन का कौन सा तरीका जो है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो जो है निस्पंदन है। कौन सा है? निस्पंदन जो है जीवों को नष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जो है मंत्रालय का विभाग है? रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग या फिर रक्षा वित्त विभाग। तो इसका जो सही जवाब है कि ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है ये आपका सही है। ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है सही है। रक्षा वित्त विभाग जो है नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि 5वां क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5वां क्वेश्चन। कौन सा संयंत्र तरल गुरुत्व को मापन है? कौन सा संयंत्र तरल गुरुत्व को मापन है? तो सही जवाब होगा हाइड्रोमीटर। क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्यों की जो है मान्यता जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा पेटेंट के संदर्भ में नहीं है? ठीक है, कौन सा जो पेटेंट के संदर्भ में नहीं है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है। पेटेंट क्या है? आपने जो भी आपका ओरिजिनल नेम है, प्रोडक्ट है, उसके लिए जो है आपको सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए आपको पेटेंट जो है संदर्भ में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नींबू बाजगो नामक बांध जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो वो जो है सिंधु नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस राजनीतिज्ञ ने द कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो प्रणब मुखर्जी ने लिखी है। किसने लिखी है? प्रणब मुखर्जी ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर जो पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो लोएस मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो लोएस मृदा कहा जाता है। इसके बाद देखें निम्न में से कौन सा कथन सही है? जैसे पहला है 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आम्भी तक्षशिला का राजा था, लेकिन ताम्भी ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। सिकंदर की मृत्यु जो है 332 ईसा पूर्व में हुई थी। तो ऑप्शन जो है 1 और 2 सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे आपका 12 नंबर में।
12 नंबर, फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? अनुसूचित बैंक का दर्जा किस बैंक ने दिया है? तो उज्जीवन लघु वित्त बैंक ने दिया है। उज्जीवन लघु वित्त बैंक ने दिया है। उसके बाद NAFTA के सदस्य हैं। NAFTA के सदस्य हैं कौन है? USA, कनाडा और मैक्सिको। कौन है? USA, कनाडा और मैक्सिको जो है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें आपका जो है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें। इस जैसे राजस्थान का जो क्या हो जाएगा, सॉरी लोथल का क्या होगा? लोथल का गुजरात हो जाएगा। रोपन का क्या होगा? तो रोपन का जो है आपका रोपन का पंजाब हो जाएगा। राखी गढ़ी का क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। कालीबाग का क्या होगा? राजस्थान हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी होगा सही जवाब है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर में। निम्न में से कौन सा जो है आग्नेय चट्टान नहीं है? निम्न में से कौन सा जो आग्नेय चट्टान नहीं है? स्कोरिया जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। स्कोरिया जो है आग्नेय चट्टान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर। ठीक है, 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मृदाएं स्पेशल ड्रांगल राइट की पेटिका में आती है? ड्रांगल राइट की पेटिका में आती है। ठीक है, इसको SDR भी कहा जाता है। स्पेशल ड्रांगल राइट को SDR भी कहा जाता है कि पेटिका में आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि चारों ही ऑप्शन जो लिखा है ये सभी आ जाएंगे। ठीक है, यानी ये 5 ऑप्शन सॉरी ये सब ही आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर में। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध जो है निम्न में से किससे है? तो एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण करना। एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का जो है हस्तांतरण करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर में। निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र जो है डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो कहाँ पे खोला जाएगा? तो चेन्नई में खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा? तो चेन्नई में खोला जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? निम्नलिखित में से कौन जो है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम जो है महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो हरियाणा ने किया। किसने किया है? तो हरियाणा ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा जो है पाली थी। कौन सी भाषा थी? तो पाली भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको जो है 23 नंबर। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है लोकतंत्र में वर्तमान में जो है सत्तासीन लोगों के होने की जो संभावना अधिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका जो सही ऑप्शन देखेंगे तो सही ऑप्शन जो है 1, 2 और 3 जो है ये तीनों ही पॉइंट सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका जो 24 नंबर का। 24 नंबर में जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबावों से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो क्या उपाय जो अपनाने चाहिए? तो प्रत्यक्ष करो और प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो प्रत्यक्ष करों को जो है बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा स्थल जो किस नदी के तट पर जो अवस्थित है? हड़प्पा स्थल जो है किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा रावी। किस नदी पर अवस्थित है? तो रावी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1926
और 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो भगत सिंह के द्वारा जो है बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? भगत सिंह के द्वारा जो है बनाई गई थी। किसे भारत का संयुक्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया? किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है नियुक्त किया गया? तो राजीव महर्षि को जो किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दोनों का जो है मिलान करना, संवैधानिक प्रावधान और स्रोत का। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों का, मौलिक अधिकार का, ब्रिटिश संविधान का। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे पहला का क्या हो जाएगा? ठीक है, पहला का क्या हो जाएगा? यहाँ पे अमेरिकी अधिकार पत्र से। कहाँ से? अमेरिकी अधिकार पत्र से। का मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिकी अधिकार पत्र से। उसके बाद देखेंगे कि आपका राज्य की नीति जो है, राज्य की नीति जो है ये आपको जो है आपका आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडल को देखेंगे तो ये आपका कनाडा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, और केंद्र से राज्य संबंध जो है कनाडा का संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? 14वें थे। ठीक है, राष्ट्रपति कौन से थे? तो 14वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और मूल्य में वृद्धि होता है। गिरावट और मूल्य में वृद्धि होता है। वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी है? वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी है? तो जसलीन कौर जोसन है। कौन है? जसलीन कौर जोसन है। नेक्स्ट देखेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है आपका ये प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, निम्नलिखित में से यूनेस्को की जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन ह्यूमैनिटी फ्रॉम इंडिया में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? तो बिहू शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो बिहू शामिल नहीं है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो मैक्सिको से होकर के गुजरती है। किससे होकर गुजरती है? तो मैक्सिको से होकर गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, निम्न में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को जो है किया जाता है। किसको किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट को किया जाता है। किसको किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को किया जाता है। निम्न में से कौन सा भारत की सीमा से नहीं लगता है? निम्न में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो ताइवान जो है नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन चंगेज़ खान का जो है समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन जो है चंगेज़ खान का समकालीन था? तो सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। कौन था? सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो फ्रांस ने लिया है। किसने लिया है? तो फ्रांस ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की जो मांग नहीं थी? तो यहाँ पे दो ऑप्शन देखेंगे, स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, और जो है नेक्स्ट वहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कि लड़के व लड़की के जो है विवाह की आयु में वृद्धि करना, अस्पृश्यता की समाप्ति करना। तो अस्पृश्यता की समाप्ति करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूची 1 और 2 का मिलान करना है। ठीक है, बाघ आरक्षित क्षेत्र और राज्य में इंद्रावती जो है
ठीक है, इंद्रावती हो गया, पेरियार हो गया, ठीक है, सिंपलीपाल हो गया, उसके बाद बांदीपुर हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इंद्रावती का जो है, इंद्रावती का आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, वहीं पे पेरियार का केरल हो जाएगा, आपका जो सिंपी का उड़ीसा हो जाएगा, और बांदीपुर का जो है आपका कर्नाटक हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी जो है सही है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न हस्तियों पर विचार करें। नसरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली थैकोर, मकरंद देश पांडे, ये सब क्या है, ये सब जो है थिएटर से जुड़े हुए हैं। कहाँ से, ये सभी जो है थिएटर से जुड़े हुए हैं। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया। फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया, तो सैयद शहीद हकीम को किया गया। किसे किया गया, सैयद शहीद हकीम से किया गया। ठीक है, बृहस्पति ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है अपने स्रोत से लेकर के डेल्टा तक गुजरती है। कि यहाँ कैसे, चीन से, भारत से एवं बांग्लादेश से होकर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर देखेंगे। इस सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य रूप में परिभाषित किया गया। किसके मूल्य रूप में परिभाषित किया गया, किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित जो है अंतिम वस्तु एवं सेवाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखेंगे। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक जो है, इसके रचयिता कौन है, इसके राइटर कौन है इस पुस्तक के, तो इसका जो है रामचंद्र शाह है। किसने लिखा है पुस्तक, रामचंद्र शाह ने जो है ये पुस्तक लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्लू चिप कंपनी क्या है। ब्लू चिप कंपनी जो है क्या है, ब्लू चिप कंपनी जो है आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। क्या है, ब्लू चिप कंपनी क्या है, तो आर्थिक रूप से जो है बहुत मजबूत होती है। ब्लू चिप कंपनी जो है आर्थिक रूप से जो है आपको बहुत मजबूत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर में। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है, क्षोभ मंडल में ओजोन के परत का कम होना। क्षोभ मंडल में ओजोन के परत का जो है कम होना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से जो है कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति का किसी भी मामले में पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है, तो आपका जो 44वां। ठीक है, 44वां जो है ये हमको शक्ति प्रदान करता है, ये हम भेज सकते हैं। क्या, कौन सा शक्ति प्रदान करता है, 44वां जो है हमको ये शक्ति जो है प्रदान करता है, 44वां। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 49 नंबर। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की, तो गुरु अंगद देव ने की थी। किसने की थी, गुरु अंगद देव ने की थी। कौन सी विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक है। कौन सा विटामिन जो है रक्त का धक्का बनने के लिए जो है आवश्यक है, तो विटामिन के जो है आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। युवा जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा आरंभ किया गया था, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, ये जो है दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया था। NSDL का पूरा नाम क्या है। NSDL का जो पूरा नाम है वो क्या है, NSDL का पूरा नाम क्या है, तो NSDL का पूरा नाम जो है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप जो है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो सड़कों के रख रखाव के लिए बनाया गया है? रखा गया है, रख रखाव के लिए बनाया गया है। सही जवाब होगा आरंभ। आरंभ एप्लीकेशन जो बनाया गया है। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं किस चीज़ में? मुक्त नाइट्रोजन में जो है परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो आंद्रे एजोले हैं। कौन है? आंद्रे एजोले हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का जो चयन कीजिए। ऑप्शन ए जो है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ 12मासी नदियाँ होती हैं। ऑप्शन बी में देखिए हिमालयी नदियाँ का जो उद्गम स्रोत जो है हिमानियों में स्थित है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए जो है दोनों ही ऑप्शन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे निम्नलिखित में से किन्हें जो है ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे जो है ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जा सकता है? तो सही जवाब होगा संधारित्र को। किसको? संधारित्र को जो है प्रयोग किया जाता है। केवल 4 जो है इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा जो गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? तो धुआं जो है ये गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है। ठीक है, इसके अलावा देखें नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो उर्वरक के लिए जाना जाता है। नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। धारणीय विकास की संकल्पना किसे कहते हैं? धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास की संकल्पना जो है निक्षेपणीय से संबंधित है। निक्षेपणीय स्रोत से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 63 नंबर। संस्था और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संस्थाएं एवं संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल जो है नागरिकों के लिए जो सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तेज क्या है? तेज जो है एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। क्या है तेज? तो तेज जो है एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। तेज, ठीक है, तेज जो है एक डिजिटल पेमेंट ऐप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मानव रक्त का पीएच साधारणतः कितना होता है? तो 7.6 से लेके 8.10 होता है। 7.10 से 6 से लेके 8.10 होता है। सिर क्रीक विवाद जो है किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर देखेंगे। ठीक है, 68 देखें। ठीक है, सूची 1 और 2 का जो सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखेंगे रेलवे उपकरण का क्या होगा? भिलाई में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि आपका मोटर वाहन का क्या होगा? तो जबलपुर में। पोत निर्माण का क्या होगा? तो पोत निर्माण का हो गया आपका कोच्चि में, और साइकिल का लुधियाना में। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 69। सत्रिया किस राज्य की जो है शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिया जो है किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये जो है असम की नृत्य शैली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 70 नंबर में। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो अनुच्छेद 21 को रखा है। किसको रखा है?
अनुच्छेद 21 को रखा है। ठीक है, सुमेलित कीजिए, यहाँ पे सुमेलित करना है, इसका सही जवाब क्या होगा वो बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है और ये है, तो इसका सही जवाब क्या है आप लोग जो है देख लीजिएगा। बाकी ऐसे जो 1 2 3 4 जैसा 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 कि यहाँ पे दिया गया है सारा ही ऑप्शन सही है। यहाँ पे मतलब कि ये जैसा दिया गया सीधा सीधा ये पूरा सही है। ब्रह्मस्थ जो है ब्रह्मचर्य जो जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ जो 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ जो है 50 से 75 और संन्यास जो है 75 से 100 वर्ष। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर में आएंगे। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? स्प्राइट्स नाम है। क्या नाम है? स्प्राइट्स नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। किसी तीव्र के समस्थानिक से जो है तात्पर्य है क्या है? किसी स्थानीय समस्थानिक से तात्पर्य है क्या है? उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या जो है अलग अलग हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल के विभाजन को जो है रद्द किया गया, किसके द्वारा रद्द किया गया? तो ये जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है किया गया, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा जो है रद्द किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी जो है किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी जो है ये आप देखेंगे, फ्रंटियर गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू जो है ऑन रिफॉर्म जो है ये कि इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर जो है ये आपको रघुराम राजन है। कौन है? इसके राइटर रघुराम राजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 77 नंबर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता का जो है तप्त स्थल है? जैव विविधता का तप्त स्थल है, तो सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा? पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी घाट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है, भारत का प्रथम जो है उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया है, कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सिंदरी में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? सिंदरी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी का जो संगठन है डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो है स्थापित नहीं किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दलित मुक्ति मोर्चा का जो है नहीं किया गया। किसका भी नहीं किया गया? दलित मुक्ति मोर्चा का नहीं किया गया। ठीक है, क्या आ जाएगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा इसका जो दलित मुक्ति मोर्चा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 80 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखेंगे। ठीक है, 80 नंबर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? तो कृषि ऋण के क्षेत्र में हुआ था। कृषि ऋण के क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर देखेंगे। 81 नंबर। ठीक है, भारत में पहली बार किसने जो वार्षिक आय को अनुमानित किया था? भारत में पहली बार किसने जो वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सही जवाब हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे इसका सही जवाब जो है आपका जो है छत्रक के जो है स्वपोषी होते हैं, ये जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 83 नंबर में। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। नेक्स्ट देखेंगे कौन से IIT संस्थान ने वास्तुकरण को स्थापत्य कला के छात्रों की पढ़ाई में शामिल करने की योजना है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा इसका खड़गपुर होगा। कहाँ होगा? खड़गपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन हो किस नियम के विरुद्ध है? तो सही जवाब होगा द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के विरुद्ध है। ठीक है, किताबुल हिंद
किताबुल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताबुल हिंद पुस्तक जो है अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? अल-बरूनी के द्वारा लिखी गई है। भारत के लिए अमेरिका से कच्चा तेल का पहला लदान शिपमेंट जो है किस पोर्ट पर पहुंचा था? किस पोर्ट पर पहुंचा था? तो पारादीप पर पहुंचा था। किस पर पहुंचा था? पारादीप पोर्ट पर जो है पहुंचा था। ठीक है, किस पर पहुंचा था? पारादीप पोर्ट पर पहुंचा था। अगला 88 नंबर देखेंगे। ठीक है, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीटदंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? कीटदंश से होने वाली खुजली जो है किसके कारण होती है? ये जो फार्मिक एसिड के द्वारा होती है, फार्मिक अम्ल के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर, भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल को। किसको किया गया है? पश्चिम बंगाल को किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कागज़ जलना। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 3 से 4 बार अभी तक जो है हम ये पूरे रुक्मणी और चक्षु के सेट में एक क्वेश्चन टोटल 3 से 4 बार अभी तक देख चुके हैं। ठीक है, इसलिए देख सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। सुनहरी गोल्डन चावल है क्या है? तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जो है जिन तत्व उपलब्ध होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर देखेंगे। लूसी दुनिया की सबसे बड़ी जो है चल मरुदा विस्फोट किस द्वीप में है? ये इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जो है आपका इंडोनेशिया में। कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ है? इंडोनेशिया में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, हवा का परागन को कहते हैं। हवा से परागन को कहते हैं, क्या कहते हैं? वायु परागन कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु परागन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 96 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है? तो तमिलनाडु में रहा है। कहाँ रहा है? तो तमिलनाडु में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 97 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट 97 नंबर देखेंगे, केसर के मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सही जवाब हो गया जम्मू कश्मीर है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को डैश के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। तो किसके लिए किया था? ये जो पर्यटन का सतत विकास के लिए जो है घोषित किया था। ठीक है, नेक्स्ट 99 नंबर देखेंगे, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस जो किस तारीख को कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 100वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैसे कि यहाँ पे 3 उद्देशिका जो है दिया गया है। ठीक है, 3 उद्देशिका दिया गया है। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उन स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान जो है अपना प्राधिकार वो प्राप्त करता है। ठीक है, ये इतना है। और इसका जो सही जवाब होगा ये सभी, मतलब कि ये सभी जो है सभी ही ऑप्शन जो है सही है, इसमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी। ये देखा कि हम लोगों ने सेट 4 जो है आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का जो है हम लोगों ने कंप्लीट किया, चक्षु पब्लिकेशन का। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो यार वीडियो को, कमेंट करो, और सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो फ्री में है। तो सब्सक्राइब बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही खुदरा ऑनलाइन क्लासेस पे वीडियोज़ अवेलेबल करते रहें, जानकारियाँ देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सेट में नए जानकारी के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।